अभी हम जा रहे हैं इसको एवोलुएट करने के लिए। मैं एवोलुएट के बटन पे जैसे ही क्लिक करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास एक फॉर्म जो है वो ओपन हो जाता है। इस फॉर्म में मुझे सिस्टम ये बताता है कि एक फ्रंट एंड का डेवलपर था, ठीक है, उसका ऑलरेडी रिव्यूड का स्टेटस है, आप उसको इस इंटरव्यू में पास और फेल करते हैं, क्या करते हैं। मैंने कहा मैं इसको पास करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी के लिए जो एक इसका हैप्पी सिनेरियो है वो है, ठीक है। और सिस्टम मुझे कहता है कि इसकी कोई डिस्पोजिशन करना चाह रहे हैं, कोई फैसला करना चाह रहे हैं, इसको हायर रिजेक्ट करने का या क्या करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यस, मैं इसको जो है ना डिस्पोजिशन में जाता हूँ। डिस्पोजिशन में मैंने रिजेक्ट करना है तब भी मैं चूज़ कर सकता हूँ, कोई रिजेक्शन रीज़न उसको बता सकता हूँ, और मैं अगर उसको ईमेल सेंड करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं यस की ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ, और उसको मैं जब ये सेंड करूँगा तो वो उसको पता चल जाएगा कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन मैं हायर्ड के केस में जाता हूँ। अपनी हायर्ड के केस में हम उससे पूछते हैं, ठीक है, कि आपके पास ना जो भी बंदा आएगा उसके कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपलोड करवाना चाहते हैं उससे, ठीक है, तो बता दें, यस कर दें। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करवाना चाहते, ठीक है, तो इसको आप नो कर दें। और नेक्स्ट में ना हम ये पूछ रहे हैं कि आपके पास ये जो यूज़र है आपके पास, ठीक है, ये इंटरनली हायर कर रहे हैं या एक्सटर्नल हायर कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ मैं चले एक्सटर्नल कहते हैं, एक्सटर्नल हायर कर रहे हैं। और फिर हमारे पास एक ऑप्शन है जी कि वुड यू लाइक टू सेंड एन ईमेल टू एप्लीकेंट। अगर आप इस पे ईमेल अगर उसको सेंड करना चाह रहे हैं तो उसमें ठीक है आप लिख सकते हैं कि प्लीज़ प्रोवाइड दी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट ही हो सकती है, CNIC हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, और आपके पास कुछ भी और चीज़ जो भी है, ठीक है, वो या उससे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, और उसकी लिस्ट भी हो सकती है यहाँ पे कि मास्टर डिग्री अपनी जो है वो आप यहाँ से उसको अपलोड कर दें, या बैचलर की डिग्री है या जो भी डिग्री है आपकी वो आप यहाँ से आप वो कर लें, ठीक है, हमें अपलोड करके दे दें। और जब मैं इसको ये सेंड करूँगा, ठीक है, तो हमारे पास एक ईमेल भी आएगी, ठीक है, और उस ईमेल में जो डॉक्यूमेंट जहाँ पे अपलोड करने हैं उसका एक लिंक भी आएगा, और बाद में यूज़र उस लिंक पे क्लिक करके अपना जो भी डेटा है वो वहाँ से अपलोड कर सकता है। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के ऊपर, ठीक है, इसका जो स्टेटस है वो आ गया, ठीक है, इंटरव्यू जो है वो ये जो इसका प्रोसेस है रिव्यू का वो अपडेट हो गया एवोल्यूशन वाला, ठीक है। और अब हमारे पास इस समरी भी वो इनेबल है, ठीक है, रिव्यू दोबारा इनेबल है अगर आप इसके साथ उससे कोई एडिटिंग वगैरह करना चाहें। भारत एक यूज़र जो है वो एवोल्यूट हो चुका है हमारे पास। और अब हम इसकी देख लेंगे ईमेल्स के सेक्शन में, देखते हैं ये ईमेल आ चुकी है, ठीक है। पहले मेरे पास डिटेल आ गई, आपने इंटरव्यू को पास कर दिया, ठीक है, और फिर मेरे पास एक ईमेल आ गई, ठीक है, कि आपके पास ना कुछ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें रिक्वायर्ड है, वो आप यहाँ से अपलोड कर दें। और मैं अगर अपलोड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास एक फॉर्म खुल जाएगा। मुझे अभी ना अपनी वो क्रेडेंशियल्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। मैं साइन इन हुआ तो मेरे पास जो डिटेल है वो आ चुकी है, ठीक है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने, ठीक है, ये उनकी जो डिटेल है, ठीक है। ये एक डिस्क्लेमर है जिसमें थोड़ी सी डिटेल है। और अब मैं यहाँ पे अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, वो यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है, फाइल चूज़ करके तो कुछ भी। तो ये जब जैसे ही ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड होते हैं, एक जो ईमेल है वो जनरेट हो जाएगी, और जो टैलेंट का एडमिन है उसको पता चल जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कर दी, और वहीं पे इसकी प्रोफाइल में वो एरिया मौजूद है जहाँ से डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं।